हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल को कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आपको इन दोनों चैप्टरों को पूरा कंप्लीट पढ़ना हो तो दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां पर आप क्लिक करके पूरे चैप्टर को देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 तक तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। यहां तक हमने क्या सीखा है कि टू वेरिएबल्स वाले इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। अब ग्राफिकल मेथड से तो केवल हमें इंटीजर वाले आंसर ला पाते थे। अब ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए कि उसको अंडर रूट कहीं पे 3 आ जाए, 1.8 आ जाए, 18/15 आ जाए, कहीं पर ऐसे ऐसे आंसर आने लगे तो उन आंसरों को दिखाने के लिए आपको ग्राफ पे दिक्कत हो जाएगी, करेक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं उसके लिए अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। ग्राफ वाला मेथड आपने सीख लिया, अब हमें सीखना है अलजेब्रा वाले मेथड। अलजेब्रा वाले मेथड में हमें यहाँ पे तीन तरीके पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना होता है। उसके बाद से एक एलिमिनेशन मेथड होता है, दूसरा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड होता है, और तीसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी हमने 3.3 के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हम एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लेंगे बिल्कुल अच्छे से समझ के। अभी देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट कर देना, किसी की वैल्यू कहीं पर रख के सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहां पे उस तरीके से हमें वैल्यू निकालना है। जैसे में क्या होगा तो मान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू में 8 दिया हो और यहीं पर x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया हो, तब यहां पर मान लीजिए हमें वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। ये पहला इक्वेशन दिया है, ये दूसरा इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स को छोड़ के बाकी जितने बचे हुए सब कुछ है सबको दूसरे तरफ ट्रांसफर कर दो। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस वाई। तो जो ये वैल्यू आती है इसे ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कहाँ पे? इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुट कर देते हैं, तो उसे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा -2y, 8 इक्वल टू में 5, तो -2y इक्वल टू 5 माइनस 8 हो जाएगा। तो -2y इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 3/2। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू निकालना, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अब जो ये y की वैल्यू आई है इसे ही हम यहाँ पर रख देते हैं तो x की वैल्यू निकल जाती है। तो आइए इस पे जो भी एग्जांपल है उन एग्जांपल्स को देखते हैं कि कैसे इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। अभी आपको केवल ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा तरीका हम सीख रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 8 को, एग्जांपल नंबर 7 को। तो आइए हम देखते हैं अपने एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल 7 है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा एग्जांपल 7, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू में 2 आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आपका। अब देखिए x प्लस 2y इक्वल टू में 3, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा x की वैल्यू निकालने में इजी लग रही है, इसीलिए हम इक्वेशन सेकंड से सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y। यदि ये 2y इधर गया तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y। इसे आप इक्वेशन सेकंड न मान के आप इसे इक्वेशन सेकंड मानिए। अब देखिए वैल्यू ऑफ x लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन या सब्स्टिट्यूट। वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट, वैल्यू ऑफ x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, जिसमें से निकाले उसी में हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, किसमें, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में
पुट कर रहे हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट सबसे पहले लिख लीजिए 7, एक्स के जगह पे ये वाली वैल्यू आपको रखनी है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2। अब 7 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 21, 7 टू जा 14y माइनस 15y इक्वल टू में 2। अब देखिए ये माइनस 14 और माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस 29। तो माइनस 29y, अब ये जो 21 प्लस में था उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 2 माइनस 21 हो जाएगा। तो माइनस 29y इक्वल टू में माइनस 19, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 अपॉन 29, 19 अपॉन 29। अब जो ये y की वैल्यू आई है इसे क्या करना है, फिर से y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखना है। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड सॉरी इक्वेशन सेकंड में रखना है। इक्वेशन सेकंड है क्या, x इक्वल टू 3 माइनस 2, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो ये क्या हो जाएगा y की जगह पे अब हमें क्या रख देना है 19/29, 19/29। तो देखिए ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 29 3 जा 87 माइनस 19 2 जा 38 अपान में 29, माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4, तो 49/29, 49/29। आंसर क्या आया, x की वैल्यू आ गई 49/29 और y की वैल्यू क्या आई है तो 19/29। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया, ये y की वैल्यू और ये हमारी x की वैल्यू। तो हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हमें सॉल्व करना है। अब चलिए हम चलते हैं इसी में अपने एग्जाम्पल नंबर 8 पे। देखिए यह रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 के जगह पे यही बोला था कि जो एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन था उसे ही आपको सॉल्व करना है किस मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से केवल सॉल्व करना है। उसे आप सॉल्व किए थे लेकिन किस तरीके से, अलजेब्रा वाले तरीके से, केवल इक्वेशन वहां पर बनाए थे। यहाँ पर हमें सॉल्व करने सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपने पुत्री से बोला 7 ईयर्स एगो 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब तुम जितनी एज की थी उससे तुम्हारे एज से 7 गुना था। आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाएगा एज ओल्ड एज यू, मतलब वो जितने साल की होगी। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेट the present age of Aftab is X and present age of his daughter is Y। अब देखिए जो पहला कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन। 7 साल पहले बोला तो दोनों में से 7 साल आप माइनस कर दीजिए। अब 7 गुना कौन था, ये फादर था, तो आप पुतनी में भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, x 7 को उधर भेज दीजिए तो x इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस 7, x इक्वल टू 7y माइनस 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे लिख लीजिए। अब जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन है अब से 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद मतलब दोनों में 3 ऐड कर दीजिए। अब देखिए अब से 3 साल बाद क्या करना है, 3 गुना हो जाता है पिता, तो पुत्री में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y प्लस में 9, क्या हो जाएगा 3y प्लस में 9। तब यहां पर हमें देखिए 3 को उधर भेजिए तो x इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3y प्लस में 6, x इक्वल टू 3y प्लस में 6 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। ये नीचे का तो आपको दिख ही रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अब देखिए क्या करना है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की वैल्यू निकालनी है इसे हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं।
ये वैल्यू ऑफ एक्स पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। एक्स की वैल्यू क्या है 7y माइनस 42, तो यहाँ पे रख लीजिए 7y माइनस 42 इक्वल टू 3y प्लस में 6। 3y को इधर बुलाइए तो 7y माइनस 3y इक्वल टू 6 प्लस 42 हो जाएगा, तो ये 4y इक्वल टू में 48 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 12। y इक्वल टू कितना है 12। अब फिर से इसी y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x इक्वल टू 7y माइनस 42, x इक्वल टू 7 इंटू 12 माइनस 42, x इक्वल टू 84 माइनस 42, x इक्वल टू 42, कितना है 42। तब यहाँ पे हम मिटा के लिख दे रहे हैं, आप लोगों को हमें उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नहीं तो आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए the present ages of Aftab is 42 years and his daughter is 12 years। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से इसका आंसर समझ में आया होगा। ये वाली कंडीशन आपको लास्ट में लिख देनी है सॉल्व करने के बाद, जिससे कि एग्जामिनर को भली बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और आपको बिल्कुल अच्छे से नंबर भी दे। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 9 पे, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। देखिए क्या, द कास्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser। तो सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पर लिखेंगे let the cost of each pencil is x rupees x and cost of each eraser is ₹y। अब जो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाइए। फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। तो एक पेंसिल की कीमत x रुपए है तो 2 पेंसिल की कीमत 2x, एक इरेजर की कीमत y रुपीज है तो 3 इरेजर की कीमत 3y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 9। तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y बाई 2। x की वैल्यू आ गई। इसी x की वैल्यू अब इक्वेशन सेकंड में रखेंगे जब हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। तो अब आइए सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है, तो कास्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, तो 4 पेंसिल मतलब 4x, 6 इरेजर इक्वल टू 6y और 18 रुपीज है, तो 18 ये हो गया। अब ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब जो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू आई है उसे लिखिए, वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी इक्वेशन सेकंड में हम रखते हैं। इक्वेशन सेकंड है क्या 4, x के जगह पे रखेंगे 9 माइनस 3y अपान में 2 प्लस में 6y इक्वल टू में 18 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 2 9 जा 18, 18 2 3 जा 6y, 6y प्लस में 6y इक्वल टू में 18, 6y से 6y कैंसिल हो गया, 18 इक्वल टू 18 आ गया। ये देखिए ये क्या होगा, इसका मतलब है जब भी आपको ऐसा दिख जाए इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन ओवरलैप कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन ओवरलैप कर रहे हैं मतलब इसके मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ इक्वेशन आर सेम, क्योंकि आप देखेंगे ये भी उसी जैसा है। यदि आप इसमें 2 से डिवाइड करते तो सेम उसी के जैसा आ जाता। तो लिखेंगे
both equation are same, both equations are same, so value of x and y is many infinite solution, many infinite solution, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही जैसे लग रहे थे, ये भी वैसा ही है, तो इसीलिए लिख देंगे बोथ इक्वेशन आर सेम, सो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 10 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 10 को। देखिए क्या, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0, will the rails cross each other। हमें बताना है क्या ये रेल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। x + 2y - 4 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड देखिए, 2x + 4y माइनस में 12 = 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड इसे अभी मत लिखिए, इससे x की वैल्यू निकालिए। 2x = 12 - 4y, x = 12 - 4y अपान में 2 से डिवाइड करेंगे तो x = 6 - 2y आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब यहां से वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए x की वैल्यू क्या है, 6 - 2y। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो 6 - 2y प्लस में 2y माइनस 4 = में 0। यहाँ पे 2y से 2y कैंसिल हो जा रहा है, 6 - 4 = 0, तो ये आ गया 6 में से 4 गया, 2 = 0। कितना आ गया, 2 = 0। तो जब ऐसा आ जाए कि 2 = 0 हो जाए, 2 = 0 हो जाए, जब भी ये नंबर के इक्वल ना हो, ये नंबर किसी अदर नंबर के 0 दिखा दे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 कभी 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे this is not possible, this is not possible, so rails is not क्या कर रहे हैं, ये रेल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सो रेल्स इज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और जब भी ऐसा है, नंबर किसी अदर नंबर के 0 हो जाए, इसका मतलब है कि बोथ इक्वेशन पैरेलल थे। सो रेल्स इज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड rails are parallel to each other। देखिए ये लिख देंगे, क्योंकि ये ऐसी घटना कभी हो नहीं सकती, ऐसा घटना हो नहीं सकती, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते मतलब ये पैरेलल है, और जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किसी ने कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तब क्या होगा, तो 2 2 के इक्वल होगा, नहीं तो 0 0 के इक्वल 2 होगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतने ही एग्जाम्पल थे। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 3.3 है, तो हम लोग अगले दिन एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अभी तक यदि आप बने हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ऐसे ही बने रहिए, डेली बाय डेली आपको आपके पूरे एनसीईआरटी मैथ को खत्म कर दिया जाएगा, और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।